श्रीमद् भगवत गीता सार अध्याय 1 भगवत गीता गीता सार चैप्टर 1। नमस्कार दोस्तों की भगवत गीता और भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। ना जाने कितनी ही गीता आपने सुनी होगी, परंतु मैं अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ भगवत गीता की एक और व्याख्या की क्या विशेष है। इस गीत में गीता में अगर कुछ विशेष हैं तो वह हैं श्री कृष्ण व कि हम सब निमित्त साधन, लेकिन यह मेरा प्रयास है कि हमारे आज के ज़माने में यह ग्रंथ हमें रास्ता दिखाएं, आसानी से गीता को हम सब समझ और अपने रोज़मर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाए हैं। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सुना गया है, शायद ही कोई ऐसा धर्म ग्रंथों का या जिस पर इतना लिखा गया कि ऐसा क्या खास है गीता में कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक भी होती जा रही है। को एकदम साधारण भाषा में अगर कहें तो भगवत गीता एक उत्तर है कि गीता एक उत्तर है। दुनिया के हर पृष्ठ का जीवन से जुड़ा ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका के उत्तर श्री कृष्ण भगवत गीता में नहीं देते कि हमारे मनमस्तिष्क में कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी भी तरह का आवेदक, किसी भी तरह की दुविधा हो। दुनिया के हर धर्म संकट, हर डायनर उत्तर की भगवत गीता में 18 अध्याय और हर अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार। अरे भाई, इसे आप वेद या उपनिषद समझकर के जरिए यह मत सोचिए कि यह हमारी और आपकी समझ दूर है। इसके हर अध्याय 4 श्लोक में आप अपने आप को अर्जुन समझ लीजिए, क्योंकि अर्जुन की हर क्षण, हर डर, हर समस्या वैसे देखा जाए तो हमारी परेशानी और हर परेशानी का हल बता रहे हैं। श्री कृष्ण प्ले लिस्ट को सिर्फ अर्जुन का सारथी मत मानिएगा, उन्हें अपने जीवन का सारथी भी मानिएगा। उनके कहे अनुसार अगर हम और आप चलेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम सारी परेशानियों को आसानी से पार कर जाएंगे। ज्ञान या धर्म ग्रंथ की बड़ी बड़ी बातें मेरे साथ नहीं होगी दोस्तों। यहाँ पर जीवन की प्रैक्टिकल सच्चाइयों और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात ही जाएंगे। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ भगवत गीता के 18 अध्यायों के सफर पर। एक अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। पहला अध्याय में अर्जुन विषाद योग की यह शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से कि वह जानना चाहते हैं कि युद्ध में क्या हो रहा है, कि उनका पुत्र दुर्योधन और उनकी सेना क्या कर रही है, और साथ ही में पांडु पुत्रों की सेना क्या कर रही है। और उसके बाद दोनों सेनाओं के शूरवीरों का वर्णन, और उसके बाद आता है अर्जुन का प्रशांत, मतलब कि उनका दुख, उनकी समस्या, उनका धर्म संकट। आइए सुनते हैं अर्जुन विषाद योग की धृतय राष्ट्रवाद धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव व माकपा पांडवाश्चैव किम कुर्वत अदर। संजय दत्त की दृष्टि संजय से पूछते हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए एकत्र हुए उन मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं की दृष्टि जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल पर आखिर हो क्या रहा है। अपने मित्र राष्ट्र धीमे हैं, देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अमृत, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वह धर्म के साथ, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह को चुना था। लेकिन वह जानते थे कि युद्ध को इतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ करते हैं तो हम भी समझ रहे हैं दोस्तों कि हमारे किए नतीजा, और ऐसा ही राष्ट्र के साथ भी इसी आशंका में लिखते हैं कि संजय दत्त को बाऊजी दृष्ट्वा तु पांडवानीकं कम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यम संगम राजा झालुराई 2 संगीत की संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना के बीजों को देख रहे हैं। और यह बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर कहते हैं कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी तो युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे। वह तो देख रहे थे, वही बता रहे थे, इसमें वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे थे, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे, जैसे हम लोग रनिंग कमेंट्री सुनते हैं। इसी तरह यह उन्हीं के दिव्य दृष्टि, डिवाइन विजन का कमाल था कि हम गीत सुनने हैं कि पश्यैता पांडुपुत्राणामाचार्य महती चमूम बूढ़ा अमरुद अपत्रिण वशिष्ठ यौन धताणा। संगीत में ही आचार्य
दीपक पुत्र धृष्टद्युम्न आपका ही बुद्धिमान शिष्य है। पांडु पुत्रों की यह बड़ी भारी सेना की व्यावहारिकता रचना दृष्टि हमने ही की। व्यावहारिकता रचना का मतलब हुआ कि किस विशेष तरीके से सेना के युद्ध खड़े हैं, एक ऐसा भी जिससे उस सेना के बीच घोषणा असंभव हो, और अगर कोई उसमें घुसने में सफल भी हो जाता है तो कभी बाहर ना आ सके। हेलो दोस्तों, जब शत्रु या समस्या को हम देखते हैं तो वह हमें बहुत बड़ी और विक्रांत दिखाई देती है, और मन में यह डर भी रहता है कि कुछ कर गुजर कि अगर हम इसमें कुछ भी गए तो क्या होगा, क्या हम बाहर आ पाएंगे, कि हम जीत पाएंगे। ऐसी ही सोच से दुर्योधन भी गुजर रहा है। 178 शूरा महेशवासा भीमार्जुन समायुधि योद्धाओं विराट अंधिकृत किताब का शीरा जसवीर वीर्यवान पुरुष जातक उन्नति भोज्य शबद सरभंग व विधान उच्च विक्रांत उत्तमौजाष्ट वीर्यवान सौरभ व द्रौपदी ने यह शब्द रॉय व महारथ की इन 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना उस सेना के युद्धों को जांच तौर पर रखते हैं, वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य करता है, बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीष्म और अर्जुन के समान शूरवीर सत्य और विराट तथा महारथी राजा और तथा बलवान काशीराज उदित कुंती भोज और मनुष्य श्रेष्ठ हास्यव्य पराक्रमी योद्धा मंजू तथा बलवान पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, यह सभी महारथी। इससे यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के जैसी समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। हेलो दोस्तों, समस्या के हर पहलू से हमें वापस होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट इस गैंग के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे हैं। झाल अस्माकं तु विशिष्टा यह तान्यबोध विजोत्तम नायक का मन अधीर हम तनवीर नीति की। दुर्योधन आगे कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ पांडवों की सेना के युद्धों को तो आपने देख लिया, अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको भी तो आप समझ लीजिए। उस द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में बदल जाता है। समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की कि जाना होता है दोस्तों के आपके पास क्या क्या स्ट्रांग पॉइंट है, आप किन बातों में मजबूत है जिससे आप उस समस्या पर विजय पाएंगे। जैसे आपने समस्या के हर पहलुओं के बारे में सोचा, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन कर देना चाहिए कि भवान भीष्मश्च कर्णश्च अंधा समितिंजय यह अश्वत्थामा विपणन अधिकारी आप द्रोणाचार्य पितामह तथा कर और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा और सोमदत्त पुत्र के बारे में दोस्तों जिस तरह से हम आज के जमाने में रिस्क असेसमेंट करते हैं वैसे भी अपने शत्रु की सेना को देखते हुए दोनों सेनाओं के युद्ध की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। को चुनौती को हर तरह से समझकर ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। चुनौती को इतने अच्छे से एग्जाम देना चाहिए जब हम उससे लड़ने जाएं तो कुछ नया न लगे, कोई सरप्राइज्ड भाई युद्ध हो या चुनौती सरप्राइज आपको हरा सकता है कि अने यह वह शूरा मदर थे व्यक्ति जीवित नाश वस्त्रहरण सर्वे युद्ध विशारद यह कि दुर्योधन गर्व के साथ कह सकता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कमी नहीं। इतना ही नहीं, यह शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित है और सब युद्ध में चतुर है। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर लड़ने मरने को तैयार है। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा है। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने को डोट तैयार है। आप जब अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका होना, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत, आपके संगी और आप अपने रिश्तेदार। जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वैसे ही यह आपके साथ भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं कि आप हरिया तम तदस्माकं बलम लंबी चश्मा भी रक्षितम पर यह उत्तम प्रमेय शाम बलम धीमा ही रखे तम की। दुर्योधन आगे कहता है कि भीष्म पितामह
द्वारा रक्षित उनकी सेना सब प्रकार से अजय है और वही शत्रु की सेना भीम द्वारा रक्षित है। दुर्योधन कहना चाहते हैं कि भीम की सेना को आसानी से जीत सकते हैं। दुर्योधन यहाँ घमंड दिखा रहा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों, कभी नहीं। क्योंकि अगर दुर्योधन जानता कि वह दूसरी सेना को हर आदमी का या तो फिर युद्ध ही क्यों करता। युद्ध को जीतने के लिए दूसरे को हराना पड़ता है। अगर चुनौतियां समस्या को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे तो विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। क्योंकि अगर घमंड हुआ था तो वह आपके हार्दिक की शुरुआत है। हाँ हाँ, यानी सूचक रॉय डूब यथा भ्रम अवस्थित दिशा में वा भी रख संत भवन तस्वीर वैवाहिक की दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था, और वह यह कि हर किसी को अपनी अपने मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए उन्हें संडे भीष्म पितामह की रक्षा करनी है। कहने का मतलब होने वाले युद्ध में सबसे अधिक उसकी रक्षा करते हैं जो आपके लिए युद्ध के लिए सबसे अधिक अवश्य। जैसे कि दुर्योधन की नियुक्ति पितामह भीष्म पितामह को मारने का मतलब था और उनके बच्चे रहने का मतलब कि आप नहीं सकते। अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को तक बचा के रखना चाहिए जब तक कि आप पर विजय प्राप्त न करें। कि तस्य संजन्यन हर्ष हम कुरुवृद्ध पितामह संभना दम विनत चाहिए शंख। यदि भावप्रवण एक संयुक्त घोषणा होती है होने वाले युद्ध कौरवों में सबसे वृद्ध सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर में सिंह है कि पहाड़ के समान घर जाकर यह शंख बजाया कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो गया। युद्ध जीतने के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाना पड़ता है, खुद को दिलासा भी देना पड़ता है कि हम युद्ध जीतने में सक्षम हैं। ऐसा ही पितामह भीष्म ने किया और ऐसा ही हमें भी करना चाहिए। इस तरह शंखाष्ट भैर्यष्ट अंधिकृत शहादत उदावत की युद्ध भयंकर होते हैं है और यह इतिहास में आज तक की सबसे भयंकर युद्ध का आरंभ तथा भीष्म पितामह है। कृषक के पश्चात नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसी बजे एक साथ ही थे ना, बहुत ही मनोरंजक नहीं होते दोस्तों। इसलिए अगर युद्ध का फैसला ले लिया जाता है तो इसमें जो भी स्वीकार करना पड़ता है हर चुनौती के लेकर उन्हीं के आधार पर ही तय करनी पड़ती है। झाल जाता है असुरक्षित यौन व्यक्ति महती स्यंदने स्थितौ माधवन अध। तो अब बारी थी पांडु पुत्रों की सेना के शंखनाद की। सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने अलौकिक शंख बजाए। युद्ध में जब तैयारी होती है न तो दोनों तरफ से होती है, हर पक्ष अपनी विजय की भाषा में खुद को अपनी सेना को भरोसा देता है। आज के समय में हम खुद के लिए अगर शंख बजाने की उपमा के बारे में सोच है तो यह हो सकता है कि हम कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो हमें मोटिवेट या प्रोत्साहित करें। 25 राजन ऋषिकेश तुग देवदत्तन धनंजय पौंड्रन दधमौ महाशंखन भीमकर्मा वृकोदर श्री कृष्ण कृष्ण का नाम 50 अर्जुन देव और बयान अधिकतम से ने अपना पॉइंट नामक शंख बजाया अपने जीवन में। इसी तरह से हम भी अपनी चुनौती में आगे बढ़ने के लिए अपने मोटिवेशन चुन सकते हैं। कुछ लोगों के लिए संगीत ऐसा कर्ता के लिए भगवान को याद करना कि युद्ध पिता का आशीर्वाद अपने स्वयं के लिए तैयार हो जाइए कि अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर और नखलव सदन अधिक भूषण मणिपुष्पकों की पांडवों में सबसे बड़े भाई कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हेलो दोस्तों, मोटिवेशन तो सबको चाहिए। आपने देखा सभी लोग अपने अपने तरीके से युद्ध जीतने के लिए अपना प्रयास कर रहे थे। हुआ था एकाश या परमेश्वास शिखंडी च महारथ रिश्ता दुनिया बिरान अधिकतर रुधिर विज्ञान अधिकारी पति सुदृढ़ निश्चय महाबाहु संख्या अंधाधुध पृथक पृथक की हर शंख की अलग ध्वनि अपना एक अलग अस्तित्व। युद्ध का हर योद्धा अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। श्रेष्ठ अनुज वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी वजह वाले सुभद्रा पुत्र
अभिमन्यु की संजय दत्त राष्ट्र को बताते हैं कि राजन सब ने अपनी ओर से अलग अलग शंख बजाया। दोस्तों, महाभारत का युद्ध ऐसा था जिसमें हर बड़े से बड़े युद्ध भाग ले रहा था। ऐसे विरले मौके को कोई कैसे छोड़ सकता था। हमारे लिए ध्यान देने की बात यह है कि सच्चा युद्ध तो वही है जो युद्ध के लिए तत्पर रहे। युद्ध को आप माने या न माने, लेकिन उसके लिए हमेशा तैयार। इसलिए ऊपर योद्धा शंख बजाकर सबको अपने होने का एहसास करवा रहा है कि संग सुविधार्थ राणा हृदयहीन व्यदार्यत न ध्रुव दुगुना अध्ययन की युद्ध से पहले जैसे आप शत्रु को अपनी शक्ति दिखाकर डराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही यहाँ भी हो रहा है कि संजय कहते हैं कि इस भयानक शब्द ने हाथ आंसर पृथ्वी को भी गुंजाते हुए उधार राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जब हम कार भरते हैं और फ्राई देते हैं तो बड़े से बड़े शत्रु को भी डर लगता है। यह कर ऐसी होनी चाहिए कि शत्रु सोचें कि वह किससे युद्ध करने जा रहा है। आप चाहे इंटरव्यू के लिए जाएं, किसी से मिलने जाएंगे, आपका हो न आपकी प्रतिभा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आपके कौशल से प्रभावित हो जाए कि अर्जुन हुआ था अच्छा है, जी हाँ था व्यवस्थितान दृष्ट्वा संगीत धार्तराष्ट्रान कपित वजह प्रवृत्ति कसंपति धर्म विरुद्ध संविदा पांडव वह की ऋषि की क्षमता व कम वृद्ध महिला पति से ट्यूर मध्य प्रथम स्थान अधत की अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखते हैं। फिर अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से कहते हैं ही अच्छे मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए है अच्युत अर्थात अटल, जो अपने स्थान से हटता नहीं, जिसका नाश नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का एक नाम अक्षत भी था और जो अपने साथी से दोनों सेनाओं के बीच में जाने को कह रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को इसलिए चुना था कि वह जानता था कि जब साक्षात भगवान उसके साथ हैं तो मतलब धर्म के साथ है। जिसके साथ धर्म होता है वह कभी हार नहीं सकता। झाल है या वेतन निरीक्षण शेयर हम युक्त सामान व्यवस्थित आम गहन अध्ययन एवं अशुभ इंजन सम उद्यमी की आज के जीवन का यह सबसे बड़ा ज्ञान है। दोस्तों, युद्ध कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का पर्सनल यह बिजनेस से जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों पक्षों के बीच में जाकर आपकी अवस्था के बारे में जान सकते हैं। मैं अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख नलों के इस युद्धरूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक इस रखो यहीं खड़ा रखें हमें। दोस्तों, हमें भी इसी तरह अपनी समस्या के बीच में खड़े हो उसे भली भांति देखना और रखना चाहिए और तभी निर्णय लेना चाहिए। यो तमाना बेब्रेज हम यह 13 समागत धार कृष लुधियाना पतिस्व में अर्जुन दुर्योधन को दुर्ग विधि बता रहे हैं, क्योंकि दुर्योधन के चलते हुए युद्ध हुआ। दुर्योधन का साथ देने जितने भी राजा हैं उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर की देखना चाहते हैं। दोस्तों, यह जरूरी नहीं कि आपका शत्रुओं सही हो सकता है, उसने गलत तरीका अपना करके आपको युद्ध में सुलझाना चाहा हो। जैसा कि महाभारत में भी हुआ, युद्ध तो करना ही पड़ता है और वह तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रुओं को अच्छे से देख परख चुके हो, जान चुके हैं। इसलिए अर्जुन कृष्ण से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले जाने के लिए कहता है कि संजय अव्वल ध्वज एवं मातृ शिशु गुडाकेशिन भारत से ट्यूर मध्य यथावत वर्थ उत्तम भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेशा च महीक्षिताम वाचन अधीन समन्वय तांत्रिक गुरु नीति की संजय अपना आंखों देखा हाल बताते हैं। मेहंत राष्ट्र, जैसा कि अर्जुन ने कहा था, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राज्यों के सामने रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कर्मों को देख कि पार्थ अर्जुन का ही नाम है। दोस्तों, उस अर्जुन का नाम है जो शंका में बस गिरने ही वाला है। पार्थ हम सब भी हो सकते हैं और अगर हम अपने आप को संकट में घिरा पाते हैं तो मदद करने के लिए कृष्ण भी दूर नहीं होते और न ही उनकी गीता दूर होती है। 9
पश्चात शैतान पार्थ पितरों पितामहान अयन मत लुट्यंस अक्षांश तथा में कुंती का एक नाम प्रथा भी था। प्रथापुत्र अर्थात कुंती पुत्र अर्थ दोनों सेनाओं के मध्य में उपस्थित ताऊ चाचा दादा परदादा गुरु मामा भाइयों पुत्रों को देख रहे हैं। भारत को इसीलिए तो धर्म युद्ध कहा गया, युद्ध जो धर्म के लिए किया गया। और इस युद्ध का एक बड़ा परिवार दो हिस्सों में बंट गया था, सगे संबंधी छप और दूसरी तरफ हर किसी को फैसला करना है कि वह युद्ध में किसका साथ देना। चाहता हूं कि शुभ्रांशु है दृढ़ निश्चयी वसे क्यूर तान समीक्षक मानते यह सर्व व्यवस्थित आम में इन सब सगे संबंधियों के साथ अर्जुन अपने मित्रों को ससुरों को सूर्य भाइयों को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं पूरा जीवन पांडु पुत्रों धृतराष्ट्र पुत्रों के साथ बिता सकेंगे। इस संबंधी एक ही दोनों पक्ष में अपने ही लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष भिड़ गए। एक पक्ष शत्रु है कि हर किसी से अर्जुन की लड़ाई नहीं थी, लेकिन अब युद्ध में वह उसके शत्रु थे और उनके साथ लड़ना होगा। मैं अर्जुन हुआ था कृपया पर्यवेक्षक टूअर विशेष दत्त हृदम प्रभावित दृष्टि एवं सहायक कृष्ण युक्त समसम उपस्थित थे और अपने करीबी एकदम अपने अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में उन्हें उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों, आरंभ होता है अर्जुन के विषाक्त का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रही है और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। को सीधे अंतिम आंकड़ा त्रिवेणी मौसम च परिशुष्यति विपथ उच्च शरीर में रोमहर्षक उच्च जाति संगीत की युद्ध की बात करना आसान होता है, युद्ध करना कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ, ऐसा ही दोस्तों हम सब के साथ होता है कि ऐसी शंका का सलूशन भागवत गीता से श्री कृष्ण के द्वारा हमें मिलता है। दुखी अर्जुन कहते हैं, एक कृष्ण युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस वजन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, जैसे अंगों में शक्ति ना हो और मुख्य सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन व रोमांच हो रहा है न जाने कितनी की बात। ऐसा हम सब के साथ होता है कि जब युद्ध के समूह होते हैं तुझे शक्ति खत्म हो जाती है। यह परीक्षा की घड़ी के समय पर भी ऐसी ही घबराहट होती है, ना कि गांडीवन स्रंस्ते हस्तात्वक चैव परिदह्यते नष्ट व्यवस्था। तुम ब्राह्मण 3 अध की अर्जुन ने अपने दोस्त को बता रहे हैं। उनका दुख दोस्तों हमारी दुविधाओं से अलग नहीं है, चाहे हम परीक्षा दे रहे हो, चाहे बिजनेस करने जा रहे हैं, चाहे कोई मैच खेलने जा रहे हैं। कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हम उनकी अवस्था में लगता है जैसे कि हम युद्ध के लायक ही नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन का गांडीव धनुष और त्वचा भी बहुत जल तथा उनका मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए उठ खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न धार्मिक अथवा स्वयं आवेगी। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है कि युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं, देखते हैं इधर से आपका मुंह सूख रहा है तो आपको निश्चित ही लगता है कि आप हारने वाले हैं। दुनिया खत्म सी होती दिखती है, चारों तरफ अंधकार समय महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में जन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं कि मुझे क्या फायदा होगा है। न अकाउंट से भी जाएंगे हम कृष्ण न च राज्य सुखानी चको कैमरा उज्जैन दुग्ध कैम्बो गैर जीविते नवा में। अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं कि डर में सब्जेक्ट लगता है कि अर्जुन कहते हैं, एक कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य और न ही सुखों को चाहता हूँ कि हे गोविंद हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या नाम है। इस विषय में शंका दरिया घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को त्याग देने को तैयार है। धन दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए कि
वह ऐसे भाई भी दौड़ डर गए हैं कि दुनिया की हर खुशी को छोड़कर इस समय बस इस युद्ध से बचना चाहते हैं कि विधि लक्षणों को हमें भी पहचानना है, ताकि ऐसी अवस्था में हम भी वह करें जो कृष्ण बताइए कि यह सामर्थ्य। एक प्रीतम सूरज संभोग बाहर सुखानी चन्नौ एत इमेज व्यवस्थिता युद्ध। यह प्राणायाम प्रत्याहार धारणा चर्च में अर्जुन कहते हैं हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभीष्ट है कि वे यह सब धन और जीवन की लालसा को डोट त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आप सोचिए, जीवन का हर युद्ध हर काम हम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारी सुख शांति भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ अपनों के लिए होती है, और यहाँ पर हमें अपनों को डोट ही करना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। अब वही अपने आप को मारने के लिए खड़े, और आपको भी उन्हें मानना पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की। तो यही रुझान अर्जुन के मन में है। हाँ हाँ, चार यह फिर तरह पुत्रा तथैव च पितामहो मातु लहसुन अधिक संबंध न तथा। संगीत की अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरु जान तारू, चाहे लड़के राधे माँ में ससुर बहुत साले और भी कई सारे संबंधी लोग। मैं अर्जुन आपने हर संबंधी को करीब से पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं कि हे तनहन तुम इच्छा मिक्स न तोपी मधुसूदन अभी त्रैलोक्य राजस्व। तो हम यह कृषि की अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप यह कह सकते हैं कि मैं इसे शत्रु को मारूंगा और उसे नहीं। युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है, और अगर वह शत्रु पक्ष से है तो आपने उसको मारना ही। यही बता रहे हैं। हाँ हे मधुसूदन, मेरे मारने पर अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। देखा दोस्तों, तीन लोगों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए। अगर उसके लिए उसे अपनों का वध करना पड़ता है तो उसे भूल नहीं चाहिए। हेलो दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आती है जब हमको जो सबसे प्रिय हुआ था उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने देखिए और वरना पड़ता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें देखे प्राप्ति होती है। अब तक क्या अपनी सबसे प्यारी चीज को हम छोड़ सकते हैं कि निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का रीतियां जनार्दन पापा में वास विद 10 मांग तत्व तनाव तथा यह अमय। अर्जुन आगे कहते हैं हे जनार्दन, दृष्टि के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन उपायों को मारकर हमें तो पाप लगेगा ना। शत्रु पक्ष में आता है तो अपने अपनों को मारकर अपनों को दुख देते केवल आप ही मिल सकता है। तो यह पुत्रों के लालच का ही परिणाम था। आपके भाई भाई आमने सामने थे। दोस्तों, लागत से कभी किसी का भला नहीं होता। महाभारत में भी नहीं होना। एक पक्ष को चेतना था तो दूसरे पक्ष को मारना था कि टेस्ट अनुसार हव्य हम तुम धार्तराष्ट्रान स्वभाव बांधा बुने स्वयं ही कथा अथवा सुखी न श्याम माधव। संगीत की क्या आपने परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है। इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। ऐसा धर्म संकट हो तो आप क्या करें। और पूछते हैं अपने ही बांध और राष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम की नहीं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। हेलो दोस्तों, जब कभी आपके सामने ऐसी परिस्थिति आए जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, तो ठंडे दिमाग से अर्जुन की शहादत के बारे में सोचिए काया, और देखिए इतना करके दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या हासिल हुआ कि यह कहते नंबर शांति लोगों पहुँचे तथालक पधारू झाल की प्रथम यज्ञ समाधि आप आर रहमान उभरते तुम लक्ष्य कृतम दूषणम प्रशत जावण। संगीत कि आपका शत्रु किसी भी प्रकार के पाप को करने को तैयार है, लेकिन आप समझते हैं कि जो गलत अनुचित है उन नहीं करना चाहिए। इन दिशाओं में अर्जुन ने इसी दुविधा को बताया। लोग से निश्चित रूप से उन लोगों के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से नियुक्त क्यों नहीं विचार करना चाहिए। दुश्मन गलत कर रहा है वह नहीं समझता, लेकिन आप तो समझते हैं। तो समझदार होने के नाते आपको युद्ध से नियुक्त सोचना चाहिए है। लेकिन अगर
युद्ध से हट गए तो उसे आपकी हार मानी जाएगी। क्या उसके लिए तैयार होंगे? दोस्तों की कुलक्षय प्रणश्यंती कोलर हर माह सनातन धर्मी नमस्ते कुलम प्रथम धर्मो भी वक्त युद्ध है जहां परिवार खत्म हो जाता है, वह कुछ नहीं बचता। कुल का नाश होने का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना होता है। ऐसी स्थिति में अर्जुन फंसे हुए हैं। वह कहते हैं कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा अधर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अर्जुन जो कहना चाहते हैं वह यह कि अगर परिवार नष्ट होता है तो धर्म नष्ट होता। धर्म नष्ट होने से पूरे स्कूल संपूर्ण परिवार में पाप बड़े परिवार ही है जो हमें अपनी जड़ों से, अपने गुणों से, अपने आदर्शों से जोड़ते रखता है। उसके खत्म होते ही समाज में चारों तरफ बढ़ने लगता है। हेलो दोस्तों, आप चाहे तो अपने चारों तरफ भी देख सकते हैं। जहां परिवार का सम्मान नहीं वह किसी भी बात का सम्मान नहीं होता और समाज पतन की ओर ही जाता है। कि अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कोलर स्त्री यह में त्रिशूल दृष्टा वार्ष्णेय जायते वर्णशंकर। रह अपने परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है कि अगर कोई घर बनता है तो वह परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं कि उस घर का कोई भविष्य ही नहीं। और अगर यह स्त्रियां दूषित या करत हो जाएं तो उसका क्या असर होता है? अर्जुन कहते हैं एक कृष्ण कृष्ण पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है कि संकरो नरकाय कुलघ्नाना कुलस्य च पतंजलि आरोग्य शाम लुप्त पिंडोदक क्रिया था। कि वर्णशंकर का यहाँ पर मतलब है जहाँ वर्ण या समाज की मर्यादाओं को सम्मान न देते हुए अलग अलग तरीके से गलत वर्णों के मेल से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो सब कुछ खत्म कर देती है। इसीलिए समाज के नियम बड़े सोच समझकर बनाए गए होते हैं दोस्तों हैं। और इतने हजारों वर्षों की सोच और उस नियमों को बिना सोचे समझे नहीं तोड़ना चाहिए। मैं अर्जुन इसी बात का वर्णन कर रहे हैं कि कृष्ण वर्ण संकर कुलघातियों को और उनको नरक में ले जाने के लिए ही तो होता है। लिफ्ट हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पिता लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। कि दूसरे दैहिक लग्ना वर्ण संकरकार कह उत्साह जयंती जाति धर्म और कुलधर्म श की अर्जुन ने कहा इन वर्ण संकर कारक दोस्तों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। जहां वर्ण संकर होता है ना वह अधर्म का नाश निश्चित वर्ण संकर की वजह से। जैसा कि अर्जुन ने बताया कि धर्म का नाश होता और जाति धर्म का नाश हो जाता। कोई अपने धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा और मनमानी करके अगर कोई न माने तो फिर कैसे कि समाज तो नाम ही पाए और कानून का है जहां सब सम्मान से बिना किसी डर के एक साथ रह सके। कि उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्याणा जनार्दन नरखेड़ नितम उठ भवत्य अनुश्रवण संगीत की है। जनार्दन हैं जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है। ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ऐसा हम सुनते महाभारत के समय उनकी मान्यता थी दोस्तों। अगर किसी के पास हो जाता था माना जाता था कि अब यह हमेशा के लिए नर्क में ही। इसीलिए की रक्षा करना, उसके सम्मान को बचाना, उसका नाम करना इतनी बड़ी बात मानी जाती थी। जो धर्म का सम्मान नहीं करते वह सीधे पैसा भी मान सकते हैं। जहां धर्म नहीं होता वह जगह अपने आप ही अपने चारों तरफ ऐसी कई जगह हैं। हेलो हाउ बात महक पापम कर तुम व्यवस्थित एवं अदृश्य लोग के फंद तुम सहानुभूति जता। हमें अर्जुन आगे स्वयं को दोष दे रहे हैं। जी हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। जो राज्य और सुख लोग से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। हेलो दोस्तों, दुर्योधन जैसा भी है उसने जो भी निर्णय लिया, लेकिन अर्जुन और उसकी सेना तो समझदार है। तो क्या ऐसा उनके लिए ठीक है? बेवकूफ कब चाय मास भी हो जाए, लेकिन बुद्धिमान से बहुत कुछ की उम्मीद की जाती है। तो क्या समझदार अगर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है तो उसकी गलती की माफी मिलेगी? अर्जुन को लगता है कि नहीं।
नहीं मिलेगी कि यदि माम प्रतिकारम शस्त्रं शस्त्र शस्त्र अर्पण यह धार्तराष्ट्राणा यह निसंतन मेजर मात्रम भवेत। जी हाँ, खेल बंद कर किसी अपने के बारे में सोचिए जो आपको बहुत पसंद है, जो आपका अपना है, जिसकी गोद में आप खेले हो, जिसके साथ खेले हो, चाहे वह आपसे बड़ा हो या छोटा हो, तो क्या आप उसे मार पाएंगे? पर उससे अच्छा तो आपको लगेगा कि उसके हाथों आप स्वयं मर जाएं। यही बात अर्जुन कहते हैं कि यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए दृष्टि के पुत्र में मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा कि संजय ओबामा 56 एवं उक्त मार्ग न संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विश्व राज्य श्रम चाप बम सूख संविधान अध संगीत कि संजय जो धृतराष्ट्र को इस महान युद्ध का वर्णन दे रहे हैं वह बताते हैं कि दृष्टि रण में शोलों से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठे हैं। हेलो दोस्तों, यह था पहला अध्याय भगवती झाला में अर्जुन विषाद योग। जी हम इसमें अर्जुन के दुख के होने की, उसके मन में शंका आने की है और यही बातें हमारे सामने साफ मुखर होकर जाती हैं। इस पूरे अध्ययन है। अब इसके बाद के अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के रुख का, शंका का, परेशानियों का, हर प्रश्नों का किस तरह भली भांति उत्तर देंगे उसे जाएंगे और सुनाए हैं। तो दोस्तों, यह था भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग है, जिसे आप तक पहुंचाया है। बड़ी सुंदर, साधारण और स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।